दोस्तों, हमें से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी साम दाम दंड भेद की नीति के संबंध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्या पता है आपको? और इसको हम वास्तविक जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए अक्सर इसका प्रयोग कहावत के रूप में भी किया जाता है कि इस काम को साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे पूर्ण करें। साम दाम दंड भेद की नीति हमारे प्राचीन समय से चली आ रही है। जी हाँ, इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भगवान मत्स्य द्वारा किया गया है। मत्स्य पुराण में मनु के पूछने पर मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि ने साम दाम दंड भेद की नीति का उपदेश दिया है। उसके बाद आज के युग में कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने युद्ध की स्थितियों से बचने के लिए राज्य की राजनीति में समाधान लाने के लिए 4 उपायों दिया है। उसमें साम दाम दंड भेद का उल्लेख किया था। यह नीतियाँ आमतौर पर तब उपयोग में लाया जाता है जब आपको किसी समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे विदेश नीति भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के अनुसार सज्जन को सम्मान देकर, लोभी को धन देकर, विद्वान को तर्क देकर और दुष्ट को दंड देकर पक्ष में किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप दुष्ट को दंडित करोगे तो वह न केवल आपका विरोध करना बंद करेगा, लेकिन आपके पक्ष में आकर आपके हित में कार्य भी करने लगेगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा इसे विस्तार से समझाया गया है। अधिकतर जितने भी शक्तिशाली लोग हैं वह इन्हीं नीतियों पर चलते हैं, पर आप इसका उपयोग कब और कहाँ करते हैं यह व्यक्ति की बुद्धिमानी पर आधार रखता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है साम दाम दंड भेद का अर्थ और इसके वाक्य के प्रयोग में बारे में जानेंगे। साम का अर्थ यानी कि स्तुति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। साम का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब कि प्यार से निपट जाए तो उसे साम कहते हैं। या चालाकी से किसी को समझाना, व्यक्ति अपना काम किसी को समझा के या सुझाव दे के भी निकलवा सकता है। ज़्यादातर इसका उपयोग झूठ बोलकर या किसी की झूठी प्रशंसा से करते हैं, पर जो लोग सच्चे या धर्मनिष्ठ होते हैं वह इसका उपयोग सज्जनता से करते हैं। दूसरा है दाम। दाम का अर्थ होता है मूल्य या रिश्वत। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सामंजस्य के काम नहीं बनता तो तब दाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस काम को या उस चीज़ को मूल्य से हासिल करने का कोशिश किया जाता है। किसी को पैसे से या किसी और चीज़ की लालच देकर अपना काम करवाया जा सकता है। कई बार हमारी सारी नीतियाँ विफल हो जाती हैं, तब दाम एक शक्तिशाली नीति के रूप में इतनी सक्षम और सिद्ध हो जाती हैं कि व्यक्ति को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा है दंड। दंड अर्थात शक्ति का उपयोग करना या भय, किसी को सजा देना। जब इन दोनों नीतियों को अपनाने के बाद भी काम नहीं बनता तो तब दंड नीति का उपयोग किया जाता है, अर्थात बलपूर्वक उस काम को या उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अधिकतर इस नीति को अपराधियों पर आजमाया जाता है, जिससे वह अपना भेद या गुप्त नीति बता सके। हमारे आज के सिपाहियों द्वारा अधिकतर इस नीति का उपयोग किया जाता है। जब कोई उपाय ना हो तो तभी इसका ही उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा है भेद। भेद का अर्थ होता है भेद अर्थात मृत्यु, कारित करना या नष्ट कर देना। जब इन तीनों नीतियों को अपनाने के बाद भी काम नहीं बनता तो तब भेद नीति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो शत्रु है या जिससे जो चीज़ हासिल करना है उसके अंदरूनी भेद को या रहस्य को जानकर आपस में ही फूट यानी लड़ाई झगड़ा लगा दिया जाता है। किसी का रहस्य या भेद जानना। कई बार हम किसी की गुप्त जानकारी का भेद जानकर भी अपना काम निकलवा सकते हैं। जैसे व्यापार में और राष्ट्रहित में इस भेद नीति का उपयोग अधिकतर किया जाता है। हमारे प्राचीन राजा द्वारा भी इसका युद्ध नीति के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता था। इस प्रकार साम दाम दंड भेद अधिकतर कामयाब लोग यह नीतियों पर चलकर अपना काम निकलवाया करते हैं, जिससे हमें भी यह नीतियों पर चलने की आचार्य चाणक्य द्वारा शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, ये नीतियाँ वैसे तो कठोर दिखती हैं, पर हमें इन नीतियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसे हमें सहजता से मर्यादा के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक अच्छे कार्य और अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दो लाइक और फैला दो अपने दोस्तों के साथ, और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।